प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका चाहिए डीके जी। मेरे साथ है दोस्तों भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा बिहार के नाम है दोस्तों भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी से बात करते हैं कि आइंदा आने वाला समय में लालू यादव का क्या राजनीतिक समीकरण रहेगा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, आने वाला समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजनीतिक समीकरण जो है नेस्तनाबूद की ओर जा रहा है और तेजस्वी जी सफल होने नहीं जा रहे हैं। आगे क्या कहना है, हम लोग 40 की 40 सीट जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत कर रहे हैं। पूरे बिहार की जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा, सारे समाज के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि पुनः देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके जो है गरीबों का जितनी भी योजनाएं का लाभ मिल रहा है वह स्वतः मिलता रहे। सूत्रों से आया है, जनता का सोच है कि इस बार लोकसभा का चुनाव जब पड़ाव, जब 7वां चरण खत्म हो जाएगी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद 2 महीने के बाद क्या विधानसभा का चुनाव ले लिया जाएगा। ऐसा है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूर्ण तैयारी से ये लोकसभा का इलेक्शन लड़े हैं। हम लोग भी बिहार से पूरे सुसज्जित होकर के लड़ाई को लड़े हैं और इस लड़ाई को सफलता को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। लास्ट चरण बचा हुआ है। लास्ट चरण में भी पूरे बिहार के नौजवान, गरीब, दलित सारे एकजुट होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को झोली में टोटल का टोटल वोट देने का काम कर रहा है। 1 तारीख का लास्ट चरण है। 7वां चरण का फेज 1 जून को समाप्त हो जाएगा। तो उस पर आप यादव समाज से बिलोंग करते हैं, तो भूपेंद्र यादव जी ये बताइए कि आप यादव समीकरण को किस तरीके से 1 जून को देखना चाहते हैं और उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे यादववंशी समाज को? देखिए, पूरे बिहार का जो जातीय समीकरण है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी माई समीकरण पर डिपेंड किए हुए हैं और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन सारे गरीबों को लाभ दे करके, उन्होंने लाभ नहीं दिया माई समीकरण को, लेकिन मास लेवल पर लाभ दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1-2 योजनाएं नहीं, सैकड़ों योजनाएं ऐसे हैं कि मास लेवल पर पूरे बिहार के अंदर में, खास करके बैकवर्ड समाज में यदुवंश जिनकी संख्या बहुत अधिक है, हम लोग 18% है, ये 14% बना दिए हैं। और मुसलमान समाज में जो पसमंदा है, पसमंदा हमारे पूरे बिहार में जो ये लोग 22% हैं, उसमें से करीब करीब 18% पसमंदा समाज के लोग हैं। तो सबसे ज्यादा यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जनधन योजना से लेकर के आपका राशन, स्वास्थ्य का और आपका जो भी है टॉयलेट, आपका प्रधानमंत्री आवास, ये सारी योजनाएं का लाभ जो है इन गरीबों के बीच ही गया है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको अधिक से अधिक संख्या में पूरे देश में पक्का का मकान दे करके सुसज्जित करने के लिए अपना पूर्ण ताकत लगा करके इस सारी लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत कर दिए हैं। 1 जून को क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के प्रदेशवासियों को? हम तो जब 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, पूरे बिहार के पूरे समाज के लोगों से हम ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार 2024 में पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके उनको देश का पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। यही हमारा आपसे, आपके बीच संदेश है और हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे। रोजी रोजगार के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बेरोजगारी को लेकर जितने सारे अभ्यर्थीगण, टीचर जो यहाँ पर आए थे, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, पीटी, सैलरी के नाम पर मात्र उनको 8,000 रुपया मिलता है। आर्थिक तंगी से परेशान है और ये अंशकालिक भी है। कौन ऐसी नौकरी जो अंशकालिक है और वो भी मतलब कि आपको
60 साल की नौकरी है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अतिथि से शिक्षक जो है, जो 4227 थे तो उनको हटा दिया गया पद से अतिथि शिक्षक को। और एक जो ओवर एज वाले, एक तो वैकेंसियां निकली नहीं थी ओवर एज वाले, वो जो बीपीएससी ओवर एज वाले जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं निकल पाया, ऊपर से जानते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक का भी मामला सामने आया। तो इस पर क्या कुछ कहना आप चाहेंगे? उन अभ्यर्थियों का, जो दर्शक हैं, उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार बनी है। 17 महीना तो उधर वो रहे। अब हम लोग इस पर विचार करके इस काम को, पूरे नौजवानों को पुनः हम लोग जो है दोबारा मदद करके उन लोगों को जो ओवर एज वाले हैं उन पर विचार भी किया जाएगा और विचार करके पुनः उन लोगों को भी बहाल करके रखा जाएगा। और रही बात ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी का प्रचलन जो है, ये कांग्रेस का देन है। ये कांग्रेस ने ऐसा बनाया कि पूरे देश के अंदर में नौजवान जो है 10,000 और 15,000 के महीना पर खटने को मजबूर हो गए। तो कांग्रेस इतना बड़ा शोषक इस धरती पर अभी तक जो है 55 साल जो शासन किया, इससे बड़ा शोषक कांग्रेस परिवार जो पूरे हिंदुस्तान के नौजवान को शोषण किया, इससे बड़ा शोषक करता आज तक धरती पर पैदा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अब आने वाला समय में आउटसोर्सिंग पर आप सहमत हैं या नहीं? अरे भाई, हम लोग देखिएगा, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बोले हैं, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय बोले हैं कि हम लोग बहुत जल्द, ये जैसे खत्म होगा आचार संहिता, हम लोग बहुत जल्द जो है ना भारी संख्या में बहाली निकाल करके बिहार के नौजवानों के लिए सौगात देने का काम करेंगे और परमानेंट सर्विस देंगे। टेम्पोररी नहीं, परमानेंट सर्विस देंगे। हम यही संदेश देंगे कि अरे बिहार के नौजवान साथियों, जगो, ज्ञान के लिए पढ़ो और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। यह देश और दुनिया देख रही है कि पूरे विश्व में यदि कोई परचम लहराया है आज तक 75 साल के शासन काल में, तो वो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करो। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है। पुनः आप लोगों को जितनी भी वैकेंसी बची हुई है टोटल विभाग के अंदर में, हम लोग पूरे बिहार के नौजवान को एक एक घर से निकाल करके नौकरी देने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी के तरह हम लोग जो है ना नौकरी बाहर वाले को नहीं देने देंगे। हम लोग बिहार के नौजवान को ही मिलेगा, बाहर के लोगों को हम लोग एंट्री नहीं मारने देंगे। वो तो पैसा लेके बहुत बेचे हैं नौकरी को बाहर के लोगों से। बिहार के लोगों को न तो आरक्षण दिए, ये बोलते हैं कि हम आरक्षण देते हैं, सारे बिहार के बच्चे को आरक्षण को ही खा गए और अपने माला माल हो गए, लाखों लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिए। और हमारा बिहार का बच्चा को कुछ नहीं मिला। इन्होंने झूठों के झुंझुना थमा क्या कहते हैं कि हम इतना नौकरी दे दिए। तो हम तेजस्वी जी आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि हमारा 18% जदुवंश एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम जदुवंश का बेटा है, इसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि 18.5% पूरे बिहार में हम लोग जदुवंश हैं। आपने काउंटिंग करा दिया 14.5% हमारी जदुवंश को, मनोबल को घटाने के लिए। तो उस रेशियो से आप बोलते हो कि हमने 3 लाख सर्विस दे दिया बिहार के अंदर में, तो हमारा 42,000 हिस्सा होता है। हमारा 42,000 हिस्सा हमारा जदुवंश का बेटा कहां है, किस विभाग में है? तुम बताओ कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। यदि नहीं है तो इसका दोषी कौन है, आपको पूरा जवाब देना होगा। और आने वाला 2025 में हम लोग इस बात को जनता के बीच ले जाकर के रखेंगे। और पुनः ये जो 6 महीना साल भर चलेगा ना, इसी में हम लोग पूरी वैकेंसी जितनी वैकेंट पड़ी हुई है सब हम लोग बिहारी नौजवान को देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अब आचार संहिता खत्म होने के बाद देखिएगा कि यहाँ के जो बिहार के जो आपके डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, वो नौकरियों में बाहर लाएंगे और वो आउटसोर्सिंग नहीं परमानेंट की नौकरी देंगे। और दूसरी बात,
कहने का इनका ये तात्पर्य है कि ये डोमिसाइल नीति लागू होगा, बाहर लोगों को नहीं मिलेगी, जो होगा बिहार के ही लोगों को मिलेगा, ये बात होगी। दूसरी बात है कि जो ओवर एज वाले हैं जो हैं, आप लोगों की छूट मिलने का वो दावा कर रहे हैं कि होगा। और दूसरी बात है कि शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक वाले जो अंशकालिक जो बनाया गया है उनको आप लोगों को 60 साल के लिए जॉब में आप हैं, 8,000 का जो वेतन है उसमें जो है इजाफा किया जाएगा, इंक्रीजमेंट लाया जाएगा। और जो अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर जो अपने पढ़ा चुके हैं, आपका इमोशनल जो है बच्चों की इमोशन से उतना दिन पढ़ाए हैं किए हैं, तो जो 4,227 के आपस में आप लोग को जो हटा दिया गया उसके अनुसार कुछ न कुछ जो है सरकार आपके लिए सोची है, विचार की है, आपको बेरोजगार रहने नहीं देगी, ये बात है। और आने वाला समय में आपको जो बिहार जो है एक बिहारी पूरा विश्व भारी जो होता है वो होगा रहेगा। यहाँ से लोग दोस्तों पलायन नहीं करेंगे, यहाँ पर रोजगार का भरमार लगने वाला है, ये इन्हें दावे के साथ लोग कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। डीके एक्सप्रेस चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक तो है तो फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।